रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? राखी के पीछे की कहानी क्या आपने कभी सोचा है? आखिर हम राखी क्यों बांधते हैं? क्या यह सिर्फ एक धागा है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमारे रिश्ते का मतलब समझाती है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक छोटी सी राखी कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाते हैं बचपन की यादें, भाई बहन का प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का वादा। लेकिन क्या आपको पता है रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्राचीन कथाएं हैं? तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी 3 भावनात्मक और सुंदर कथा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पहली कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है। महाभारत से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है, उनसे रक्त निकलने लगता है। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि उनके अपनों को चोट लगी हुई है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को याद रखा और जब महाभारत में द्रौपदी पे संकट आई तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। रिश्ता केवल खून से नहीं बनते, रिश्ता भावना और विश्वास से बनते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण के उंगली पर कपड़ा बांधा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो बांधा था वो प्रेम और अपनत्व का बंधन था। अब हम आते हैं दूसरे प्रचलित कहानी की तरफ। इंद्र और इंद्राणी की कथा। रक्षासूत्र से जुड़ी एक और प्राचीन कथा देवताओं और असुरों के युद्ध से जुड़ी है। कहा जाता है जब इंद्र संकट में थे तब इंद्राणी ने उनके लिए एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सुरक्षा तथा विजय की प्रार्थना की। यहाँ भी राखी का अर्थ केवल धागा नहीं था, वह था मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे खूबसूरत भावना है। दोस्तों, तीसरी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। ये भी लोक कथाओं में प्रचलित है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लोक कथा रानी कर्णावती और हुमायूं का भी है। कहा जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय में हुमायूं को राखी भेजा और सहायता की उम्मीद की। हुमायूं ने उस राखी को भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक के रूप में स्वीकार किया और उनकी रक्षा करने की कसम खाई। हालांकि दोस्तों, इस घटना का ऐतिहासिक विवरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इसे एक लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा के रूप में समझना बेहतर है। लेकिन यदि ये कहानी सच्ची है तो हमें ये सिखाती है कि रिश्ता धर्म और जाति देखकर नहीं, प्रेम और विश्वास देखकर बनता है। आज के राखी का असली अर्थ। आज हम राखी बांधते हैं, भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है, भाई उसे उपहार देता है, मिठाई खिलाई जाती है, फ़ोटो खींची जाती है और सोशल मीडिया पे तस्वीरें शेयर की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या रक्षाबंधन सिर्फ इतना ही है? ये सब करना गलत तो नहीं है, ये भी करना चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि एक भाई मुश्किल में हो, बहन उसके साथ खड़ी हो। जब बहन परेशान हो तो उसका भाई सहारा बने। और भाई बहन ही क्यों, परिवार मित्र में भी अगर कोई किसी की ज़रूरत पड़े तो उसका सहारा बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रक्षा सिर्फ ताकतवर व्यक्ति ही नहीं करता, कभी कभी एक छोटा सा प्यार भरा शब्द भी किसी का रक्षा कर देता है। दोस्तों, आज मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन तक सीमित कर देना उचित है? आज भी देखता हूँ कि जिन लड़कियों के पास भाई नहीं है वो इस दिन दुखी हो जाती है और जिन लड़के के पास बहन नहीं है वो भी उस दिन दुखी हो जाता है। आइए आज एक कसम लीजिए कि इस प्रेम भरा त्यौहार को भाई बहन से ऊपर उठाते हैं। मेरे साथ आकर कसम लीजिए और आज से ही शुरू कीजिए कि आपके परिवार में जो भी हो और आपको लगता हो कि यह मुश्किल वक्त में मेरे साथ देगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसको राखी बांधें। वो आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, पति हो सकते हैं, बहनें एक दूसरे को भी राखी बांध सकते हैं। और जब ज़िंदगी में मुश्किल हो जाए तब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहें कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यही असली रक्षा है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन जब आपकी कलाई पर राखी बांधी जाए तो उसे सिर्फ एक धागा मत समझना, उसे एक जिम्मेदारी समझना, एक वादा समझना। एक बात याद समझना कि दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। राखी छोटी है लेकिन इसके पीछे छुपा प्यार बहुत बड़ा है। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।